नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं उन कागजात के बारे में जो कि आप घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वह डॉक्यूमेंट्स जिनका इस्तेमाल आप एज एड्रेस प्रूफ एडमिशन के टाइम केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के टाइम यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें उन डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि उन कागजात की जिनका इस्तेमाल घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में यानी कि एज एड्रेस प्रूफ आप केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बहुत सारे हमें सवाल आते हैं कि मैम ये हमारे पास कागजात है, क्या इसका इस्तेमाल हम घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में कर सकते हैं? मैम हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, आप बताइए क्या हम इसका इस्तेमाल एज एड्रेस प्रूफ कर सकते हैं? तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक छोटी सी लिस्ट जिनमें उन कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स के नाम हैं जो कि आप एज एड्रेस प्रूफ या घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में केंद्रीय विद्यालय में इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड है जो कि माता या पिता दोनों में से किसी के भी नाम पर जारी हो, उसका इस्तेमाल आप एज एड्रेस प्रूफ केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के दौरान इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है जो माता या पिता में से किसी के नाम पर जारी हो, उसका इस्तेमाल भी आप एज एड्रेस प्रूफ केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के दौरान कर सकते हैं। आपके पास लैंडलाइन टेलीफोन बिल है आपके घर में और आपके पास उसका बिल आता है, चाहे वह माता के नाम पर है या पिता के नाम पर है, आप उसका इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के रूप में केंद्रीय विद्यालय में कर सकते हैं। वोटर आईडी है, माता के नाम पर जारी है या पिता के नाम पर जारी है, दोनों में से किसी के नाम पर भी है, उसका इस्तेमाल आप घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है, चाहे वह माता के नाम पर है या पिता के नाम पर है, उसका इस्तेमाल भी आप घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में केंद्रीय विद्यालय में कर सकते हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है जो माता के नाम पर जारी हो या पिता के नाम पर जारी हो, उसका इस्तेमाल भी एड्रेस प्रूफ के रूप में किया जा सकता है। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या अधिवास सर्टिफिकेट है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आपके पास बिजली का बिल घर में आता होगा, वह माता के नाम पर आता है या फिर अगर पिता के नाम पर आता है, माता या पिता के ही नाम पर आता है, तो उसका इस्तेमाल आप एज एड्रेस प्रूफ कर सकते हैं। आपके घर में पानी का बिल आता होगा, अगर वह पिता के नाम पर आता है या माता के नाम पर आता है, उसका भी इस्तेमाल आप एज एड्रेस प्रूफ केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के दौरान कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप एज एड्रेस प्रूफ या फिर घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि माता पिता आजीविका कमाने के लिए किसी दूसरे शहर जाते हैं नौकरी के लिए या किसी अन्य वजह से कहीं और रहना शुरू कर देते हैं और उनके पास जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागजात होते हैं, उन पर पिछले घर का पता लिखा होता है। यानी कि जब बच्चे का एडमिशन करवाना है तो उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिस पर उनके नए घर का, जहाँ पर नई जगह पे जहाँ किराए पर रहते हैं, वहाँ का एड्रेस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह माता पिता रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाते समय। जी हाँ, आप रेंट एग्रीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज एड्रेस प्रूफ केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के दौरान। हम एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे, राशन कार्ड माता या पिता में से किसी के नाम का, आधार कार्ड माता या पिता में से किसी के नाम का, लैंडलाइन टेलीफोन बिल माता या पिता में से किसी के नाम का, वोटर आईडी माता या पिता में से किसी के नाम का, पासपोर्ट माता या पिता में से किसी के नाम का, ड्राइविंग लाइसेंस माता या पिता में से किसी के नाम का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट माता या पिता में से किसी के नाम का, इलेक्ट्रिसिटी बिल माता या पिता में से किसी के नाम का, वाटर बिल माता या पिता में से किसी के नाम का, या फिर रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास है, चाहे वह किसी के नाम पर भी है, उसका भी इस्तेमाल आप एज एड्रेस प्रूफ कर सकते हैं। यह हमने घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में यानी एड्रेस प्रूफ के कुछ उदाहरण दिए हैं। इसके अलावा और भी एड्रेस प्रूफ हो सकते हैं जो हमने बताए हैं। उनके अलावा हम आपको ये राय देना चाहेंगे कि आप जिस भी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करें एज एड्रेस प्रूफ, उसे केंद्रीय विद्यालय संघ की जो वेबसाइट है उस पर जाकर एक बार उसके बारे में जानकारी जरूर लें, या फिर आपके घर के पास जो भी केंद्रीय विद्यालय है वहां जाकर उसके बारे में बात जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम जल्द ही मिलते हैं और बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित अन्य विषयों पर। तब तक मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।